यह कहानी दो घनिष्ठ दोस्तों आदित्य और विवेक की है, जो एडवेंचर के शौकीन थे। वे अक्सर ऐसी जगहों की खोज में जाते जहां जाने से लोग डरते थे, लेकिन इस बार उन्होंने जो जगह चुनी वो उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बन गई। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी ट्रेन सुरंग थी, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। कहते हैं कि वहां से जो भी गुजरा वो वापस नहीं आया। लोगों का मानना था कि आधी रात को सुरंग में कुछ चलता फिरता दिखता है, कोई अनदेखी शक्ति जो इंसानों को निगल जाती है। एक रात आदित्य और विवेक ने उस सुरंग की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे दोनों टॉर्च और कैमरा लेकर रात 12:30 बजे वहां पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा था, ठंडी हवा बह रही थी। सुरंग के अंदर घुसते ही उन्हें हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। जैसे ही वे सुरंग के बीच पहुंचे, उनकी टॉर्च अचानक टिमटिमाने लगी और कैमरा बंद हो गया। तभी एक अजीब सी परछाई तेजी से उनके पास से गुजरी। दोनों सहम गए। विवेक ने हिम्मत कर कहा, शायद कोई जानवर होगा, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगले ही पल उन्हें अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। जब वे मुड़े तो वहां कोई नहीं था। अब आदित्य और विवेक दोनों को एहसास हो चुका था कि वे अकेले नहीं हैं। अचानक सुरंग की दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान उभरने लगे और दूर से किसी के चीखने की आवाज आई। विवेक ने घबराकर कहा, आदित्य, हमें यहाँ से निकलना होगा। वे दोनों भागने लगे, लेकिन सुरंग अंतहीन लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि वे जितना भाग रहे हैं, बाहर जाने का रास्ता उतना ही दूर होता जा रहा है। और फिर एक भयानक चीख सुनाई दी, इतनी तेज कि उनके कान सुन्न हो गए। अचानक अंधेरे में एक सफेद धुंधली आकृति उनके सामने प्रकट हुई। सुबह होने पर गांव वालों को सुरंग के बाहर आदित्य बेहोश मिला, लेकिन विवेक कहीं नहीं था। जब आदित्य को होश आया तो उसने सिर्फ इतना कहा, हमने उसे देख लिया था। आज भी उस सुरंग में रात के समय फुसफुसाहटें और चीखें सुनी जाती हैं। और विवेक, उसका आज तक कोई पता नहीं चला। क्या आप हिम्मत करेंगे उस सुरंग में जाने की? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।